कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त प्रिया को पता लगा कि उसके माता पिता का तलाक हो गया है। उसके पिता ने प्रिया की माँ और बहन को छोड़ उसके परिवार को आर्थिक तौर पर बिल्कुल कमजोर कर दिया था। वो बोलते हैं ना, हिल जाता है पूरा, धरती हिल जाता है टाइप्स, वैसे ही हो गया था। We were brought up in an environment where whatever we asked we were given. At least I was given everything that I was asked for. So when suddenly you see your finances stopped, such things become very difficult to digest. आर्थिक तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए प्रिया ने एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही ढेर सारा पैसा और उसे खर्च करने की एक नई संस्कृति से जुड़ने के बाद उसे आजादी तो महसूस हुई, लेकिन मन की शांति उसे कहीं नहीं मिल पा रही थी। Things which you say that you like it only when you're doing it, but that doesn't give you happiness for a very long period of time. For example, if I'm going shopping, I would enjoy it at that point of time. Yes, I'm buying new clothes, I'm so excited, this, that, going to various shops and buying whatever I please to buy. But when I come home, what will the clothes do? And they're not going to help me in my mental state. My mental state was not very healthy. Depression में ही बैठे रहती थी और हमेशा रोती रहती थी। तो उस समय मैं सोचती ऐसे क्या चीज़ है जिससे मैं कर लूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार थी, बस मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी, मन की शांति चाहिए। बिना किसी मतलब और उद्देश्य की जिंदगी जी रही प्रिया काफी उदास और अवसाद भरा जीवन जीने लगी और उसी के चलते उसने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। कि मैं चाकू लेती थी, ऐसे ऐसे करती थी, तो मैं बोलती चलो ठीक है, ये पेन नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा और कर लूँ। और जब तक वो थ्रेशोल्ड बर्दाश्त होने का होता था ना, तब तक वो चाकू ऐसे जाता था, और जब मुझे पता था कि अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, फिर छोड़ देती थी। एक रात जब प्रिया टीवी के चैनल बदल रही थी, तभी उसकी नजर एक मसीही चैनल पर चल रहे एक प्रोग्राम पर पड़ी। Initially it used to give me comfort, but after that suicidal tendencies, जितना पूरा दिन 24 घंटे में जितना भी वेकिंग समय था, मैं सुसाइड के बारे में सोचती थी। लेकिन जब जो प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है, उस समय सारे थॉट्स मेरे चले जाते थे, and I used to only think positive. I used to be like there's something in store for me. I shouldn't do this. जैसे जैसे प्रिया की रुचि परमेश्वर में ज्यादा बढ़ती गई, उसने एक बाइबल खरीद उसे नियमित तौर पर पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद एक दिन वो चर्च चली गई। When they started worshiping, तब मैं रोने लगी। मैंने कहा that I wanted everything. It was like as if it was just coming out. वो रिलीज हो रहा था, निकल रहा था, बहुत सारा अंदर भरा हुआ था, इतना सब कुछ मैंने पाइल अप करके रखा था, तो सब निकल रहा था। जब प्रिया नियमित रूप से चर्च जाने लगी, तो वहाँ उसने कुछ अच्छे दोस्त बना लिए, जिन्होंने प्रिया की अयोग्य और उदासी भरे जीवन से निजात दिलाने में उसकी काफी मदद की और जल्द ही उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान उनके वचनों पर चलने का फैसला कर लिया। जब आपके सर में जब आप बहुत सारे वर्कर्स को देखते हैं, इतने सारे ब्रिक्स कैरी करते हैं, कितना लोड पड़ता होगा ना उनके सर में, कोई उनको मदद करके ऐसे डाल दे नीचे, कितना आराम मिलता है, वैसे ही लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत। यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट, यू कैन नॉट। हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा भी बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि जब आपकी जिंदगी से जब इतना कचरा, इतना कूड़ा, इतना डिप्रेशन, इतना पता नहीं, यू आर नॉट परफेक्ट, झूठ बोलना, पैसे के पीछे जाना, अपने आप को पता नहीं, portraying yourself, you're pretending. There's so much false in your life, and when you say that prayer, and and it feels like Jesus ने आपको सब माफ कर दिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ बोल दिया मुंह से कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दिया है। इतना अच्छा फीलिंग होता है। फिर ऐसे फीलिंग होता है कि सब चीज़ अंदर से जैसे उन्होंने निकाल ही दिया कि भाई चलो डस्टर से इरेज कर दो, इतना सारा कूड़ा जो अब पड़ा भी नहीं जा रहा, उसको डस्टर से इतना आसानी से इरेज करके बोल दिया कि भाई सब ठीक है। कैसे लगेगा? कोई इंसान नहीं कर पाएगा ऐसे, कोई नहीं कर सकता। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई वुड लव पीपल टू एक्सपीरियंस दिस, बिकॉज ये तो हम तो बोल नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज प्रिया एक खुशहाली भरा जीवन जी रही है। अब उसको उस परमेश्वर में विश्वास है
जिसने उसे जिंदगी के हर मुश्किल हालातों से निजात दिला दी। मुझे पता है कि परमेश्वर इज इन कंट्रोल. He is leading whatever is happening in my life is because he wants it to happen, and also because I have submitted, I have made him the master of my life and now he is handling it. तो ये होप है कि कुछ भी मेरे लाइफ में अगर स्ट्रगल भी हुआ, मुझे पता है मैं उससे निकलने वाली हूँ. और सेकंड ये होप है परमेश्वर मुझे कभी ऐसे चीज़ से गुजरने नहीं देंगे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. वो हमेशा मेरे बर्दाश्त में ही होगा. ये फियर बहुत होता था कि मैं ऑब्वियसली, इसलिए तो फियर था, इसलिए सुसाइड करना था कि वो निकल जाओ, बर्दाश्त नहीं कर सकते मुझे लगता था. पर अभी मुझे पता है मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ.